अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 में हम स्टार्ट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस के एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस के अंदर फ़र्क क्या है। पीछे हमने दो तरह की इक्वेशन पढ़ी है, एक हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन और दूसरी हमने पढ़ी है अलजेब्रिक इक्वेशन की। दूसरी टाइप जो टाइप पढ़ी थी वो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो पढ़नी है एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन पढ़नी है। वो जो दो इक्वेशनें पढ़ी थी अब उन्हीं के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग होगी और ये एब्सोल्यूट में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन के अंदर फ़र्क क्या है और लीनियर और क्वाड्रेटिक इनके अंदर मतलब फ़र्क क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, द एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन विच कंटेन्स द एब्सोल्यूट वैल्यू एक्सप्रेशन। एक एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है। कौन सा एक्सप्रेशन? एब्सोल्यूट वैल्यू का। मिसाल के तौर पर जिस तरह इक्वेशन लिखी हुई है x इज़ इक्वल टू मॉड लिखा हुआ है, देखें ये जो सीधी लाइनें हैं ना, ये लाइनें किसको ज़ाहिर करती हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू को ज़ाहिर करती हैं। ठीक है, जब भी किसी भी इक्वेशन में ये जो साइन आ जाए तो ये समझ लें कि वो वाली जो इक्वेशन है वो एब्सोल्यूट साइन इक्वेशन है। ठीक है, वैल्यू इक्वेशन है। तो हमें इसको सॉल्व करना है। देखें x मॉड इज़ इक्वल टू ए। अब इसका आंसर जो होंगे वो दो आंसर होंगे। ठीक है, वो कहता है इट हैज़ टू सोल्यूशन। एक क्या है, x इज़ इक्वल टू ए, दूसरा क्या है, x इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब मॉड लगा हुआ था। जब हमने इस मॉड को ख़त्म करेंगे, एक दफ़ा x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव ए के लिखेंगे, एक दफ़ा x इज़ इक्वल टू नेगेटिव ए के लिखेंगे। ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो काम इस तरह करता है। ठीक है, अब इसको देखें, बिकॉज बोथ नंबर्स आर डिस्टेंट फ्रॉम द ए फ्रॉम द ज़ीरो। अब x इज़ इक्वल टू ए के दो सोल्यूशन इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो से दोनों का जो डिस्टेंस है ए का और नेगेटिव ए का, वो किसके इक्वल है? वो ए के ही इक्वल है। ठीक है, अब इस वजह से क्योंकि ये नेगेटिव ए हो या पॉजिटिव ए हो, डिस्टेंस हमें हमेशा क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। इस वजह से एक्स मॉड को हम क्या लिखते हैं? ए लिखा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो है जब भी किसी इक्वेशन के अंदर मॉड का वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये सीधी लाइनें आ जाएंगी, तो वो क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहलाएगी। अब इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होगा? अब इसको सॉल्व अगर हम देखें किया जाए एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को, तो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को जो सॉल्व करने के लिए इजी वर्किंग ये है कि हमारे पास सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन, वो होगी लीनियर इक्वेशन। मिसाल के तौर पर ऐसी लीनियर इक्वेशन, जिस तरह लीनियर इक्वेशन हमने पीछे पढ़ी थी, तो लीनियर इक्वेशन का अगर साइड के ऊपर कहीं पर आ जाता है मॉड, तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन होगी, लेकिन वो लीनियर भी होगी, लीनियर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या कि ये जो मॉड वाला होगा, जिसके अंदर जिसके साथ मॉड होगा, उसको हम टर्म को अलग कर देंगे और बाकी टर्म्स को जो अलग कर देंगे। और जो फिर हम यहाँ पर देखें, वो कहता था ओनली द एडिशनल की स्टेप यू बी नीड टू रिमेंबर दैट सेपरेट द ओरिजिनल एब्सोल्यूट वैल्यू। मतलब जिसके इर्द गिर्द लाइनें लगी हुई हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लगा हुआ, उसको अलग कर देना है। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को के दो पार्ट्स बना देने हैं, इनटू द टू पार्ट्स। ठीक है, एंड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, दो पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट्स आपने इसके बना देने हैं पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को अलग करने के बाद, और उसको आपने सॉल्व करना है। मिसाल के तौर पर जिस तरह देखें, एक्स इज़ इक्वल टू ए मॉड था। ठीक है ना, एक्स मॉड जो है इक्वल टू क्या था? ए था। तो अब इसको जब हम ख़त्म करेंगे मॉड को, तो आप क्या लिखेंगे? एक्स इज़ इक्वल टू पॉजिटिव ए, एक दफ़ा क्या लिखेंगे? एक्स इज़ इक्वल टू नेगेटिव ए। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर उसने लिखा हुआ था कि पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, तो यहाँ पर एक दफ़ा मतलब मॉड को जब ख़त्म करेंगे, दूसरी तरफ क्या लगा दें? पॉजिटिव लगा देंगे, और क्या लगा देंगे? नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन होगी जिसको सॉल्व करने के लिए हम ये तरीकाकार लगाएंगे। अब ये जो है, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि x की डिग्री 1 है, तो ये एब्सोल्यूट लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें तो दूसरा जो हमारे पास एक एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल के अंदर देखें कि जब भी हमने बात की है कि एब्सोल्यूट वैल्यू के जो राइट हैंड साइड है, ये अब आपको मैं बता दूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू की जो राइट हैंड साइड होती है, जिसकी तरफ मतलब एक तरफ तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और दूसरी तरफ जो भी टर्म होगी
वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पर देखें तो ये जो -5 लगा हुआ है, अगर किसी के राइट हैंड साइड के तरफ माइनस में है तो वो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये बात अब जहन में रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ हो और दूसरी तरफ अगर नेगेटिव हो तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का या तो आंसर होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या आंसर देता है, पॉजिटिव नंबर आंसर देता है, या फिर क्या देता है, ज़ीरो। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव या फिर ज़ीरो देता है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर साइड के ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर डबल एक्स लिखा गया, एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है। देयर हैज़ नो सोल्यूशन। इसका मतलब यहाँ पर ये सादा लफ्ज़ों के अंदर ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर इसकी तरफ राइट हैंड साइड की तरफ अगर नेगेटिव आ गया तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसको आप देखोगे राइट हैंड साइड के ऊपर नेगेटिव मौजूद है और उसको आप कह दोगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा अगर इस ये वाली जो साइड है या तो ज़ीरो हो या फिर कोई पॉजिटिव नंबर के इक्वल हो। तो नीचे वाली चलते हैं, यहाँ पर देखें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। देखें तो एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, -2, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू, यहाँ पर -1, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर भी एब्सोल्यूट वैल्यू एक तरफ है और यहाँ पर क्या है, -7, तो इसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ना सोल्यूशन एग्जिस्ट करने का केस ये होंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये जो एग्जांपल नंबर 2 है, इसके अंदर देखें -1 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, -x मॉड इज इक्वल टू -5। अब यहाँ पर मैंने आपको जब ऊपर बात की है, मैंने कहा कि x मॉड को अलग कर देना है और बाकी टर्म को अलग करना है, फिर देखना है कि नेगेटिव बचता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें x मॉड अकेला नहीं है, इसके साथ क्या मौजूद है, नेगेटिव मौजूद है। अगर आप इस नेगेटिव को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला जो यहाँ पर x मॉड रह जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +5। तो ये आप आंखें बंद नहीं करेंगे, सिर्फ एक बात ध्यान में रखिएगा कि x मॉड को अलग करने के बाद आपने देखनी है कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है। तो तो यहाँ पर हम यही इसमें बात लिखी है, डोंट बी क्विक। ये आप इतनी जल्दी कंक्लूड ना करें कि इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक्स मॉड को अलग करने के बाद देखें, जब एक्स मॉड अलग होगा तो इसको मतलब है इस माइनस को उस तरफ लेके जाना है। जब माइनस उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। इससे यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि मतलब इक्वेशन को देखते सार उसका सोल्यूशन जो है वो ये ना कह दें कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि उसको जब आप पहले सिंप्लीफाई करें, मॉड फंक्शन की वैल्यू को अलग करें तो वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये जो की पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको हम आगे चल के हल करते हैं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि -x इज इक्वल टू -1। तो देखें यहाँ पर -1 है असल में, तो जब आप -1 पे डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो ये x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5। तो ये इसकी राइट हैंड साइड क्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगी। इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो यही वजह थी कि यहाँ पर आपको बताया था कि मतलब देखते सार ही आपने इसको ये नहीं कह देना कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो है वो इसको देखेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 आया, तो जिस तरह x इज इक्वल टू a होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव लगाते हैं, इसी तरह यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 है तो इसके साथ भी क्या लगाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव लगा देंगे, और इसका जो है वो दो सोल्यूशन आएंगे, एक क्या होगा +5 और दूसरा क्या होगा, -5। तो इससे आगे चलते हैं हम। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर देखें तो x इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 3। तो यहाँ पर मॉड फंक्शन पहले ही लग है, तो आपको हल करने के अंदर मसला ही कुछ नहीं है। आपने मॉड सिंबल जब ख़त्म करेंगे तो इसके दो केस बनेंगे। जब मॉड को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 3 और x - 5 इज इक्वल टू -3। उसके बाद इसको जो है वो आप x की जो है वो वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है। ये 5 को उठा के आप उस तरफ ले जाइए या दोनों तरफ 5 ऐड कर दें। बात ये है कि x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मतलब ये है कि आपने इक्वेशन को जब सॉल्व किया तो ये इक्वेशन कौन सी थी, लीनियर इक्वेशन थी, और लीनियर इक्वेशन के तरफ मॉड लगे हुए थे। तो अभी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं कि जब लीनियर इक्वेशन के साइडों पर मॉड आएगा। तो उसके बाद आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है -2x +
7 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, जब इसका मॉड जब आप ख़त्म करेंगे तो जब एक तरफ क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगा देंगे 25 के साथ, एक दफ़ा क्या लगाएंगे, -25, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल देंगे, x इज इक्वल टू -9 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो ये इसके जो है दो सोल्यूशन जो है वो आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर हमारे पास देखें कि x, यहाँ पर भी यही बात है कि -6x + 3 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर देखें मैंने कहा था कि पहले मॉड को लग करना है, तो ये 7 मॉड के साथ है, तो 7 को उठा के पहले आप उस तरफ लेके जाएंगे, जिस तरह यहाँ पर हमने किया है। तो 7 को उठा के उस तरफ लेके गए हैं, या 7 दोनों तरफ ऐड कर दें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 27। जब मॉड फंक्शन अलग हो जाएगा तब आपने इसको एक दफ़ा पॉजिटिव और एक दफ़ा नेगेटिव में लिखना है, कि डायरेक्ट नहीं लिखना। ये बात अब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जब मॉड फंक्शन अलग हो गया तो हमने इसके एक तरफ क्या लगा दिया, पॉजिटिव, और एक तरफ क्या कर दिया, नेगेटिव। तो ये डायरेक्ट आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाना, मॉड फंक्शन को अलग करना है। करने के बाद जब आपने डिसाइड करना है कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर यहाँ पर नेगेटिव आता तो मैं कहता सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर अब सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर हम देखें तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, इसके अंदर भी यहाँ पर हमें दिया हुआ है ये वाली टर्म में। तो यहाँ पर देखें तो ये 9 है, पहले तो मैं मॉड को लग करना है, तो मॉड 9 उधर जाके क्या होगा, माइनस, और -7 उधर जाके डिवाइड होगा। उसके बाद अब आप इसको सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये सोल्यूशन जो है वो आप खुद करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास वही बात होगी कि पहले 3 है, तो 3 को आप उठा के पहले क्या लेके जाएंगे, उस तरफ ले के जाएंगे। पहले x को, मॉड फंक्शन को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। उसे लिखा है ना कि आइसोलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब जिसके इर्द गिर्द मॉड लगा है वो उसको अलग करेंगे, एब्सोल्यूट को आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे। तो 3 उधर जाके क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 3। इसके बाद आप इसके दो केस बना देंगे, एक के साथ पॉजिटिव और एक के साथ क्या लगा देंगे, नेगेटिव, और x की जो है वो आप वैल्यू निकाल देंगे। इसी तरह ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, ये आपके सामने है। एग्जांपल नंबर 2 है, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 को उठा के उस तरफ लेके जाएंगे और इसको जो है वो आप सॉल्व कर देंगे। इसी तरह एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 3 के अंदर भी आप यही करेंगे कि 10 को उठा के आप उस तरफ लेके जाएंगे और उसके बाद उसका जो है वो सोल्यूशन फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर देखें, जब 10 उधर जाके माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8। तो -8 आया तो हम कहेंगे इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखें ये जो एग्जांपल नंबर 4 है, तो इसके अंदर 2 लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन तो खैर एक ही है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है। तो अगर किसी इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ मॉड आ जाए तो आपने एक मोड जो है वो, मतलब मोड तो हटाना ही है आपने, तो एक ही तरफ आप पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, दोनों तरफ लगाएंगे नहीं। यहाँ पर देखें तो इस तरफ उसने जो है वो जब मोड ख़त्म किया तो इस तरफ एक दफ़ा पॉजिटिव लगाया, एक दफ़ा क्या लगाया हुआ है, नेगेटिव। जब नेगेटिव लगाएंगे तो ये ब्रैकेट लाजमी डाल देनी है, ठीक है। तो मतलब एक ही तरफ पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, दोनों तरफ नहीं लगाना है। तो आप इसको जो है वो आगे उसी तरह जो है एक्स वाली टर्म को एक तरफ करके और बाकी कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ करके वैल्यू निकाल देंगे। जब दोनों इक्वेशन, मतलब एक दोनों साइडों के इक्वेशन के दोनों तरफ क्या आ रहा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा होगा, तो एक तरफ आपने जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। तो यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी यही है कि दोनों तरफ क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, तो हम एक ही तरफ लगाएंगे। यहाँ पर एक दफ़ा पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव की तरफ ना भी लगाएं तो मसला नहीं होता, ठीक है। नेगेटिव लगा दिया तो इसको जो है वो आगे जो है वो सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन आता ही नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट बनती है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो एग्जांपल नंबर 6 है, तो इसके अंदर भी दोनों तरफ मॉड है। तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे कि एक तरफ पॉजिटिव लगाएंगे, एक दफ़ा क्या लगाएंगे, नेगेटिव लगा देंगे, और उसके बाद जो है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें तो x इज इक्वल टू -3 और -3 आता है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि x का आंसर आया ही नहीं। तो अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाए दोनों तरफ और x की वैल्यू ना आए, तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो सारे ही रियल नंबर हैं, ठीक है। मतलब कोई इक्वेशन जहाँ से x की वैल्यू ना निकले और लेकिन वो ट्रू हो रही हो, जिस तरह -3 और -3 तो इक्वल हैं, तो आप कहेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो सारे ही रियल नंबर हैं, ठीक है। तो उससे आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि इसको आप सॉल्व करेंगे। देखें
सबसे पहले 9 को उठा के आप किस तरफ लेके जाएंगे, उस तरफ लेके जाएंगे, 7 को उधर जाके डिवाइड करेंगे और उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें कि इसके दो केस बनेंगे, एक पॉजिटिव केस बनेगा और एक क्या बनेगा, नेगेटिव केस बनेगा। तो यहाँ से आपके पास एक्स की जो है वो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सिंपल सा तरीकाकार है, वही जिस तरह हमने पीछे किया था। अब ये जो एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल के अंदर देखें तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हमने जितनी भी पहले पढ़ी थी वो लीनियर इक्वेशन थी, और लीनियर इक्वेशन के इर्द गिर्द जो है वो लगा हुआ था मॉड। तो यहाँ पर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके इर्द लगा हुआ है हमारे पास, क्या लगा हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू लगी हुई है, मॉड लगा हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए बात वही है कि एक दफ़ा आप क्या लिखेंगे पॉजिटिव, एक दफ़ा इसको क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। और नेगेटिव लिखने के बाद अब आप इसको जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बेशक आप इसकी क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, कंप्लीटिंग स्केयर लगा दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसने यहाँ पर फैक्टराइज किया हुआ है, ये इसने डायरेक्ट फैक्टर लिख दिए हैं। आप इसके फैक्टराइजेशन बनाने के बाद आपको दो आंसर जो है वो मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आप इसको जो है वो हल करने के बाद आपके -2 और 2 0 दो आंसर मिलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ जाए साइड पे मॉड आ जाए या लीनियर के आ जाए, सॉल्व आपने उसी तरह करना है जिस तरह अगर क्वाड्रेटिक आती है तो क्वाड्रेटिक को हल करने के आपने तरीक़ेकार पढ़े थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, फैक्टराइजेशन पढ़ा था, ठीक है। और आप जो और भी लगा सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केयर लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपके पास कोई लीनियर क्वेश्चन आ जाती है तो उसको हल करने का भी तरीक़ाकार आपने पढ़ा हुआ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का, अगर आपके पास इक्वेशन आती है तो उसको किस तरह सॉल्व करना है। तो यही हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। तो इस इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर मतलब यहाँ पर हम ये जो पढ़ रहे थे इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और अगर किसी इक्वेशन के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।